अभिषेक भारती है और आज सुबह 5 बजे हुए हैं और हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि हमें सुबह क्यों उठना चाहिए। अगर इस विषय में बात की जाए तो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि हमें 5 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये तो सब चीज़ें आपको भी पता है और यूट्यूब में सब चीज़ें जानकारी हैं, परंतु जब देखा जाए कि ये चीज़ हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे लाइफ डिजीज़ इसी वजह से आ रहे हैं कि हम अपने रूटीन और अपने 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 उसमें नहीं हो पा रहे हैं। इसका मेन कारण यही है। अगर इस विषय को देखा जाए कि सुबह उठना चाहिए, इसलिए पिछले 2 महीने से 1 महीने से एक डेढ़ महीने से मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ कि सुबह उठने से क्या फ़ायदा होता है। सुबह उठने से जो अनुभव होता है वो आप जब उठेंगे तभी जान पाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपका अगर उसमें सुबह उठते हैं और गर्म पानी पीते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। आप सही से अपने पेट को साफ कर पाएंगे और उससे आपकी डिटॉक्सिंग कैपेसिटी चालू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपके मन में ये सारे थॉट्स आने लगेंगे कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आती है उसको हम फेस कर पाएंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन पाएंगे। इसी तरह हमें बताया गया है कि हमें 4 चीज़ों धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सोचना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें इन 4 दिशाओं में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय एक पीक पॉइंट होता है जिसमें हम अपनी चेतना को ब्रह्मांड से कनेक्ट कर सकते हैं। सारा शोर नहीं होता है और सारे सभी लोग सो रहे होते हैं और हम बस वही उसमें काम कर रहे होते हैं जिससे हमें वो संदेश मिलते हैं और हम उसको कर पाते हैं। कोई भी कठिन काम है वो आप सुबह करना स्टार्ट कर दीजिए, लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सुबह स्टार्ट कर दीजिए। इसको रूटीन बनाने में थोड़ा समय लगेगा मगर आप इसे कर पाएंगे अगर आप चाहते हैं तो इसको करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो एक माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट किस तरह से होगा, अगर आपका वाई क्लियर है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, इस वजह से आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर नहीं पता चलेंगे तो आप सोते रहेंगे और सोने वाला आदमी बस डेली के एवरेज बन के रह जाता है और ना तो उसमें ना प्रोग्रेस कर पाता है ना कुछ कर पाता है और उसकी सारी बीमारियों की जड़ उसकी पेट है। अगर पेट की सारी समस्याएं अगर दूर हो जाती हैं तो इसका सबसे सटीक और सिंपल और सरल उपाय यही है कि आप सुबह उठना चालू कर दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, अगर 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठना चालू कर दीजिए। अगर 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठना चालू कर दीजिए। 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे उठना चालू कर दीजिए। 4 बजे उठते हैं तो 3 बजे उठना चालू कर दीजिए। इससे आपका बॉडी आपको समझने लगेगी और आपको इस चीज़ समस्या आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आज की लाइफस्टाइल में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारा समय नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता है, हम रात में ही पढ़ते हैं और रात में ही हमारी सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं क्योंकि लगता है कि हमें ये कर लेंगे, मगर हमें भी लगता था, बहुत सारी दिक्कत होती थी कि हम रात में ही करेंगे, 12-1 बजे 2 बजे तक कर लेंगे, मगर उसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि उसके बाद हमारा ये जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो गड़बड़ा जाती है। अगर वो गड़बड़ा गई तो आपको सारी बीमारियां, सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप लगते तो हैं काम कर लेंगे मगर उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और मैं ऋषि मुनियों और भारत की सभ्यता और बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं तो उस ज्ञान को मैं अप्लाई कर रहा हूँ और उस ज्ञान से अप्लाई होने के बाद मैं उस अनुभव को प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो आप भी अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने आप को
पहचानिए और उसको फॉलो करिए कि हमें क्या करना है। अब दूसरी बात यह है कि हम उठना डिसाइड तो कर लेते हैं। अब नया साल भी आ गया है, नया साल में अपने डिसाइड किया कि हम सुबह उठ के साइकिल चलाएंगे, हम सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करेंगे, परंतु हमारा दिमाग हमें कंट्रोल कर रहा है। हमें हर चीज़ के लिए ये बताता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और हमारा दिमाग हमेशा सर्वाइवल मोड पे रहता है। सर्वाइवल मोड की मतलब ये है कि कम से कम एनर्जी को यूज करे और मतलब कि वैसे रहे कि उसमें कोई एक्टिविटी न रहे, बस जितने जितने आराम से कंफर्ट जोन में हमेशा रहना चाहता है। परंतु हम ये देखना चाहते हैं कि चाहे हम कैसे भी स्थिति में हो, चाहे हमारे पास करोड़पति हो चाहे लखपति हो, आपने देखा होगा सब काम करते हैं, सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ चैरिटी करते हैं, कुछ अपना जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और आजकल ये समस्या ज़्यादातर यही है कि हम एक रूटीन में बन गए हैं, एक लाइफस्टाइल में बन गए हैं, और हमें मूवीज़ देखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये हमारी लाइफस्टाइल में आ गया है, जो कि पाश्चात्य सभ्यता से आया है। और ये सब चीज़ें जो हैं हम फॉलो तो कर रहे हैं, और इसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह लोगों ने की है, जिससे हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसको अपने अपनी चीज़ों को कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तभी तो अगर आप जान रहे होंगे कि अगर ये सब चीज़ें अगर फ़ायदा करती तो आज नेचुरोपैथी और डाइटिशियन और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो फूड से रिलेटेड हैं या आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो वो ना चीज़ें आपके सामने आती, क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो सोल्यूशन तो उसका आना ही है, तो किसी भी रूप में आ सकता है। आप देखिए डाइटिशियन हो रहे हैं और खाने के सजेस्ट कर रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम ये खुद कर सकते हैं, परंतु हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक चक्र चलता है, जो हमें कहते हैं कि अगर हम एक कोई चीज़ जो भी काम करते हैं, अगर वो हम कर देते हैं, तो अगर वो बिना सोचे समझे, बिना अवेयरनेस है, बिना इंटेंशन के, तो वो कार्य हमें उसी चक्र में बांध देता है, और जब हम उस चक्र में बंध जाते हैं तो उससे नहीं निकल पाते हैं। उसके निकलने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, और उस चक्र को ना हम तोड़ पाते हैं, ना हमारे माहौल में, ना फैमिली में कोई ऐसा है जो हमें ये बता सके कि ये चक्र हो। बस वो बता देंगे कि हमें ये करना है, नहीं करना है, और बहुत सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं, मगर हमें गाइड नहीं कर सकते। परंतु इस दिशा में हमने बहुत ही रिसर्च की है, देखा है कि इस दिशा में हमारी आत्मा ही हमें सहयोग करती है, और हमारी आत्मा ही उसको आत्मा कह लें या सबकॉन्शियस माइंड कह लें। अगर उसको सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे तो कोई उसमें गलती नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमें हमारा 95% होता है, और 5% आपका कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से आप डेली के कार्य करते हैं, जैसे वो करना है, डेली रूटीन है, और बिजनेस करना है, नौकरी करना है, रिलेशनशिप बनाना है, या कोई भी चीज़ आप जो करते हैं वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। परंतु देखा जाए कि कॉन्शियस माइंड तो हमारा 5% है, और उसके अलावा हमारा 95% तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड है, तो उसको प्रोग्राम करना, रिप्रोग्रामिंग करना, तो वो आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमारे 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 लिए वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमारा दुश्मन खुद ही वो एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये भी कहा है कि खतरनाक दिमाग आपका दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है। तो इसे दोस्त बनाइए। अगर दोस्त बनाने में अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और इसमें आप उसको कई सारी टेक्निक हैं जिससे हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के लिए हमें बहुत सारे चीज़ें पता होंगी, अगर आप जानते होंगे। तो पहला उसमें अफर्मेशन है। अफर्मेशन को जो हमारे गोल्स हैं, जो हम चाहते हैं, उसको लिखिए तथा उसके रिलेटेड अफर्मेशन बनाइए। दूसरी चीज़ यह है कि विजुअलाइजेशन। अगर किसी गोल को आप विजुअलाइज करते हैं,
चाहे आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या करियर के बारे में कुछ भी कर रहे हैं और आप उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए गोल बनाइए और उसके लिए विजुअलाइजेशन बनाइए। विजुअलाइजेशन आपका एक तरह से उस चीज़ को प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपको 1 लाख महीना कमाना है या जितना भी आपने लिमिट रखी है, तो उसके लिए आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। विजुअलाइजेशन करने का मतलब है कि मैं इसके द्वारा इस तरह से पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप कोई भी स्किल्स है, अगर आप स्किल्स, पहली बात तो हमें स्किल्स के बारे में पता ही नहीं होता है। स्किल्स अगर देखा जाए तो हम जब बचपन में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी होती है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को चालू करते हैं। परंतु जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसमें हमें समाज के द्वारा, फैमिली के द्वारा, उस स्कूल के द्वारा छोड़ के पढ़ाई और उसको देखने के लिए मतलब कि उसको करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। और ये सिद्धांत जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे नवाब, खेलो कूदोगे बनोगे खराब। यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये क्या सही है या गलत है ये तो नहीं पता, परंतु आप उसका परिणाम देख रहे होंगे। अगर आप देखेंगे, मैं बहुत सारे अभी इसमें देखता हूँ कि इंसान पढ़ने ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि पढ़े, परंतु आपने देखा होगा कई कई जगह एक गेम खेलने के लिए एक वो बना होता है जिसमें बच्चे आते हैं, खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। ये सब चीज़ें एक स्थान बना होता है जिसमें उसका चार्ट लिया जाता है। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ, ये हम लोग उसको सप्रेस करते रहे तो उसमें किसी ने अपना दिमाग लगाया, उसका यूज किया और उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको तो पैसा मिल रहा है, परंतु आपने बच्चे को जो पढ़ना है सिखाया और उसके अलावा खेलने के लिए आपको रोका, तो वो तो हो गया है, वो तो अपना पैसा कमा रहा है, परंतु आपने अपने बच्चे को एक तरह से एनवायरनमेंट देने के लिए वो उस जगह पर भेजा है। तो यही वो चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे समाज में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसका यही इम्पैक्ट है कि आप देख सकते हैं कि क्यों हमने बेसिक चीज़ों को रोका है। जब बच्चों को देखा जाता है कि खेलने के मन किया जाता है तो उसको कहते हैं पढ़ो, अरे पढ़ के वो जो भी करना चाहता है कर सके। अगर उसको क्या करना चाहता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, वो क्या क्रिएटिव पर्सन है, क्या चीज़ कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, आर्ट कर सकता है, बोल सकता है या किसी चीज़ को समझा सकता है या बहुत सारी चीज़ें गार्डनिंग कर सकता है या बहुत सी चीज़ें जो उसको एक्सप्लोर कर सकती हैं। बेसिक चीज़ें तो यही हैं। अब पढ़ाई लिखाई तो अगर उसका माइंड अगर प्रोग्राम है तो वो कर सकता है। अगर उसका माइंड अच्छे तरह से नहीं काम कर रहा है, अगर उसको टेंशन बने हुए है, कोई भी बच्चे आपको देखिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जा रहा है और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है और मोटापा आ रहा है, तो इसका मेन कारण यही है कि बच्चे को ना खेलने को दिया जा रहा है, ना उसको ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिससे उसके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाला जा सके। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो नए नए बिजनेस को खड़े हो सकते हैं, सब कोई कुछ खड़ा हो सकता है, परंतु हमारे बच्चे और हमारे समाज में यही चीज़ें फैलती रहेंगी कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। पैसा तो हमें दे के हम कर सकते हैं, परंतु एक बच्चों को जो नेचुरल माहौल है वो नहीं कर पाते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे समाज में मोबाइल इज़ वेरी डेंजरस फॉर न्यू पर्सन। अगर उसको कोई डिवाइस है, चाहे आप देख लीजिए, अगर आपके पास कोई मशीन है या कोई चाकू है तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह मोबाइल है। अगर आप इसको सही तरह से यूज करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, अगर नहीं यूज कर पाएंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो इसी तरह हमारे पास मोबाइल है। आजकल बच्चों को देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं या जितने भी बच्चे हैं, तो उनको हम लोग मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल से वो अपना पेरेंट्स अपना वो काम तो कर लेते हैं, परंतु
उसको अपना काम तो कर लेते हैं, परंतु उसको एक तरह से एक आदत डाल देते हैं कि भाई इसको जो है आप मोबाइल यूज कीजिए और दूसरे से उससे वो काम कर लेगा। लगता तो आसान है, परंतु धीरे 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 उसके बच्चे के माइंड में फैल जाता है। और जब उसको एडिक्शन हो जाता है मोबाइल से, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि सब समाज में कितने सारे मोबाइल से रिलेटेड बच्चे परेशान हैं और एडिक्टेड हो गए हैं और उसको 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 कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर मोबाइल के एडिक्शन की बीमारी आ गई है। तो ये समाज में इस तरह ही नहीं उत्पन्न हुआ है, ये हमारे कुछ डेली रूटीन के वर्क हैं जो हम उसको टालना चाहते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, जिससे वजह से हमारे बच्चों और हमारे समाज में जो नई पीढ़ी है उसको एक बुरा असर पड़ रहा है और वो किताबों से दूर हट के मोबाइल पे चले जा रहे हैं। जो चीज़ें वो अच्छी लग रही हैं वो कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको क्रिएटिव वर्क, ड्राइंग, आर्ट और गार्डनिंग और बहुत सारी जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं जिससे उसका विकास हो सकता है, उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि एक सुखी समाज बन सके और सुखी लोग रह सके। तो इस विषय में मैं अभी यही कहना चाहता हूँ। नमस्कार।